हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज सोनम जी कहाँ जा रही है इतनी धूप में, गर्मी में। तो सारा प्लान चौपट करवा दिया इन लोगों ने मेरा। क्या करूँ मैं इनका, मतलब मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। क्या पता तेरे, मैं जा रही थी जब छुप छुप के थारे घर व्लॉग बनान, तो तूने उरे दुकान में रहना जरूरी थो। तो मन के पता, मैं पहले बताती। चुपचाप जा रही थी और तू क्यों बोली आंटी जी? अब आज वहाँ जाते फिर फोन करते कि कहाँ है। कुछ नहीं है, इसमें ब्लाउज है। तो क्या करूँ इसका? उसको देऊंगी ना पूनम को। गाइस, मैं जा रही थी इसके घर और क्या करने जा रही थी पता है? मैं अभी ये बोलने ही वाली थी कि आज मैं अपनी सेटिंग से मिलने जा रही हूँ इतनी धूप में, और बस पार्क उधर पार करके ही है, ठीक है। और अभी आप लोगों को मिलवाती कि देखते रहना, मैं आपको जाके मिलवाती हूँ। पर किस्मत इतनी खराब, मैंने हेलो दोस्तों बोली, आंटी जी नमस्ते आवाज आई मुझे पीछा से। मैं सोची ले हो गो पोपट, अरे उसका वो पट और करा दिया इन लोगों ने मेरा पोपट ना ना है। और गाइस, इस मोटो ने ये दुकान कर रखी थी परचूनी की, अब ठीक खाली है। कर दी। अब ये दुकान खाली कर चुकी है, ठीक है। इस दुकान में कोई सामान नहीं है, अब हम इसको बाय बाय टाटा कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं आप लोगों को कम से कम ये तो दिखा ही पाई ना कि दुकान हम बंद कर चुके हैं, बंद कर चुके। ठीक है। अब दुकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हाँ। हमारा यूट्यूब से लेना देना है, फेसबुक से लेना देना है। अब हम क्या क्या बनते हैं, दुकान खोल के रखते हैं तो, अरे दुकान वालों को क्या बोलते हैं, सामान परचूनी की दुकान वाले को परचूनी की दुकान वाले को क्या बोल रहे हैं? बढ़िया तो हम है नहीं कि ये बोल दे कि बढ़िया से यूट्यूबर बन गए, हाँ है ना। लेकिन अब हम नमक मिर्च मसाला नहीं बेचेंगे, अब तुम लोगों के नमक मिर्च मसाला लगाएंगे। हाँ, दोनों मिलकर। ओ गाइस, सच में मेरा बहुत बुरा पोपट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। घर वालों से बिन बताई आई कि सरप्राइज दूंगी, जब व्लॉग देखेंगे तब छुप छुप के, और जाने ही वाली थी, पर इस लड़की ने पूरा खराब। मैं पर सही भी है, मैं जाती फिर बैल बजाती फिर वापस जाती, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होता कि पता नहीं कौन सी सेटिंग से मिलने गई थी। पार्क बहुत से लोग तो इसलिए ही दिमाग लड़ा लेते कि पार्क क्रॉस करके ये किसके घर गई होगी। हाँ, क्योंकि पार्क क्रॉस करके और भी लोगों के घर है, सिर्फ इसी के थोड़ी है। सही बात है। तो आज तो इसने मैं मिलन ना दी, नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को अपनी सेटिंग से जरूर मिलवा के रहूंगी। इसके घर ही है, ये नहीं है। ये नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि ये है। मैं यूं इसकी सेटिंग और कोई ना है। ये नहीं है इसकी सेटिंग। नहीं नहीं, अच्छा हमारे घर जोड़ो मिल रहा है, और क्या, मोटो पतलू की मार जोड़ी है। देगी उन्हें। मोटो पतलू की जोड़ी। तो गाइस, आप हमारे व्लॉग को प्यार और सपोर्ट देना हो। तेरा किस नाम से अकाउंट है? मेरे किस नाम था? संतोष तनवर। अरे ओ पागलेट कहीं की। गाइस, ये लाइव चलती है संतोष तनवर के नाम से, ठीक है। इसका फेस देख लो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से चैनल को मोनेटाइज करवा दो, ताकि इसका फेस है गुलाब जामुन किसके जैसा है, किसके जैसा है ये तो रसगुल्ला तो थोड़ा मिया होता है, ये मोटे वाला गुलाब जामुन। मोटे वाला गुलाब जामुन है। गाइस, जल्दी जल्दी से इसके चैनल को मोनेटाइज करवा देना, फिर हम जाएंगे पहाड़ों में शू करने, ब्लॉग बनाया करेंगे, फिर ब्लॉग दोनों बनाया साथ। करेंगे फिर हम, ठीक है। फिर मैं इसको ना जय मुख पहाड़ पे तो ही धक्का दे दी। मतलब ये है तो जाऊंगी फिर तू ब्लॉग बनाइए। हाँ, एने पता है ना, अभी बाल का ब्याह करनो एने, ठीक है। जब सोच रही के वो तो पहले ही पीछे छूट जाए। और गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी खाली कर के बच रहा है। अरे उसके देखा ना, पर्ची में मिलान कराना है। चल, मैं आप लोगों को एक चीज पिलाती हूँ, एनर्जी आएगी सब्सक्राइब करने में, ठीक है। बड़ी पिलाऊं की छोटी? गाइस, ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत ज्यादा है, जो जो सब्सक्राइब करेगा ना सबको पिलाऊंगी। वो बात अलग है कि अभी हमारी नीयत दूसरों की है। कोई बात ना,
पिला तो सही। टेढ़ा टेढ़ा देखता जा रहा है भाई, जाना तो मैं कोई कांड कर रही हूँ। आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ नहीं है, ये भगवान एक भी ना छोड़ दी कि मैं ये इतनी मेहनत करी, इतना पसीना आ रहा है, इनकी दुकान खाली करवा रही हूँ। जब भी पूरा पूरा मेरो मैं पूरा हाथ है इनकी दुकान खाली करवाने में, ठीक है। इन आज ही पता चले वो बात अलग है। और यहाँ पे पानी भी है, कहीं को कड़ो सूख रहा हो तो बाकी मेरो और यहाँ पे रिफाइंड भी है, टॉफी भी है, गाय को घी भी है, सस्ता में ही दे दूंगी। आ जाओ जल्दी जल्दी जैसे लेना है, ये पियो और एनर्जी बनाओ, फिर आपके हाथ मेरी स्क्रीन पे टप 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 फटाफट फटाफट चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से कर दो फटाफट। ऐ छोरी भगवान फोन कर लेकर जाइए ना ब्लाउज ने, वो उठाओ तो कौन। गाइस मिलते हैं कुछ मिनट बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई दोपहर में मैं गई थी नीचे, है ना, तो उसके बाद में मेरे पड़े हुए थे कपड़े सिलने के लिए, ठीक है, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि पता नहीं कैसी दुनिया है कैसी नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता। आज मैंने कई दिनों से कपड़े डाले हुए थे सिलने के लिए, ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी के 10 रुपये भी है ना तो वो पहले दे देती हूँ, मेरा काम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सब कर देती हूँ, बस मेरी यही गलती है। तो आज हुआ क्या कि जैसे ही आप लोग देख ही रहे थे, मैं मेरी फ्रेंड के पास गई थी। फ्रेंड के पास में जाने के बाद में मैंने अपने कपड़े लेने थे सिले हुए, तो मैंने अपने कपड़े लिए। कपड़े लेने के बाद में देखा कि मतलब सूट इतना गंदा सिला हुआ, इतना गंदा सिला हुआ कि मतलब जैसे तो किसी को सिखा रही हो ना, किसी सीख तड़ने सिला हुआ सूट हो, मतलब पूरे सूट की ऐसे ऐसी तैसी करके रख दी। और पैंट के में मतलब पैंट में पीछे रबड़ लगता है और आगे बुकरम लगती है पट्टी लगा के, उसने चारों तरफ लोअर की तरह ना चारों तरफ पैंट में ना रबड़ लगा दिया। पूरा सूट इतना बिगाड़ के रख दिया जैसे किसी छोटी सी बच्ची का। और उसके बाद में जब मैंने उसको बोला कि भाई ये सूट मेरे को नहीं आ रहा है, ना मेरे शरीर में आ रहा है, ना हाइट में आ रहा है, ना मेरे को पैंट आ रही है, मेरा पूरा सूट तूने बिगाड़ दिया, तब इसका क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब जो उसके तेवर थे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने पूछा मेरा गला मैं 7 बनवा के गई थी, तूने कितना बनाया ये दिखाना नाप के। मैंने 6.5 बनाया। मैंने बोला क्यों, मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। मैंने पूछा लंबाई मेरी 44 है, तूने 41 क्यों कर दी, मैंने अपनी मर्जी से बना दी। मतलब हर चीज़ की। और इतनी बदतमीज औरत, सच में मैं ये बोलती हूँ, कभी भी किसी से भी कुछ भी काम कराओ ना भाई, पहले अपने चीज़ लो, उसको यूज़ करो, पहन के देखो। अगर तुम कपड़े सिलवा रहे हो तो, या फिर और कोई चीज़ें हैं तो पहले उसको देखो अच्छे से, उसके बाद पैसे दो। क्योंकि अगर तुम भलाई कर रहे हो ना, तुम अच्छे हो ना, कसम से आज के टाइम में फिर तुमसे बड़ा कोई मुंह रख नहीं है। अच्छाई का कोई ज़माना ही नहीं है, इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। इतनी देर उसके साथ में माथापची करना पड़ा, फिर भी अगली ने अपनी गलती ना 1 सेकंड के लिए भी एक्सेप्ट नहीं की। सर में दर्द हो गया मेरे तो, फिर हस्बैंड फ़ोन मिलाने लग गए कि आ जा आ जा आ जा करके। उसके बाद में एक सूट तो उसने रख लिया, बोली एक ही रखूँगी मैं तो, और एक वापस मेरे को ही दे दिया। अब देखते हो मैं उसको किससे देती हूँ, क्योंकि मेरे जैसी तो हमारे परिवार में कोई भी नहीं है, मैं सबसे पतली हूँ, ठीक है, किसी को आएगा नहीं वो। और दूसरी बात ये है कि मेरी फ्रेंड भी आपने तो देखी है, कोल्लू मोल्लू एकदम, ठीक है, उनकी बेटी भी हेल्दी है, किसी को नहीं आएगा, मेरे किसी काम का नहीं है। पूरा ख़राब हो गया गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। पता है आप लोगों को, चाहे सूट 100 रुपये का हो, लेकिन अगर उसकी सिलाई अच्छी हो जाती है ना गाइस तो दिल खुश हो जाता है। और अगर सूट 2500 का 3000 का भी है ना, और उसकी सिलाई बिगड़ गई है, तो कसम से वो 50 रुपये के बराबर भी नहीं लगता है। बहुत परेशान हूँ सच में मैं। मेरी सिलाई वाली जब से यहाँ से गुड़गांव शिफ्ट हुई है, मैं तो परेशान ही होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। भाई कोई आसपास से मेरा ब्लॉग देखता और कोई अच्छी सी सिलाई वाली हो ना, तो जो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो गाइस आज हमने बनाई है खिचड़ी। हस्बैंड जी जा रहे थे नीचे, मैंने पूछा सब्जी क्या बनाऊँ, बोला कुछ भी बना लेना। अब यार कुछ भी, रोज़ एक ही बात बोल के जाते, कुछ भी बना लेना। तो आज मैंने, मेरे घर में ना कुछ भी की सब्ज़ी तो थी नहीं, वो ख़त्म हो रही थी कुछ भी वाली, तो आज मैंने खिचड़ी बना डाली। अब देखती हूँ आने के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहता है, वो मैं अकेली झेल लूँगी, आपको कल बताऊँगी। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। लाइक शेयर कमेंट साथ ही साथ सब्सक्राइब। जय श्री श्याम।